प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना सिखाऊंगा। यदि आप सभी को जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने में समस्या आ रही है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए हम सबसे पहले समझते हैं जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जोड़ है इसको किस प्रकार से करेंगे, आइए समझिए। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको लेना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी क्या है, आपको एक चीज़ और याद रखना है, कभी भी जोड़ करा जाता है तो जिधर चिन्ह लगा रहता है उधर से नहीं किया जाता, पीछे साइड से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे, देखेंगे 9 और 6। ठीक है, ऊपर और नीचे में देखेंगे कौन सी बड़ी है। तो बताओ 9 बड़ा है या 6 बड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा 9 बड़ा है। ठीक है, अब 9 के आगे आपको 6 गिनती और पढ़नी है, 9 के आगे पढ़नी है। तो इसके लिए आपको 6 गिनती पढ़नी है, तो आप 6 उंगलियां अपनी निकाल सकते हो और 9 के आगे पढ़ना शुरू कीजिए। तो मैंने 6 उंगलियां निकाल ली है। अब इसके आगे हम 6 गिनती पढ़ेंगे। ठीक है, तो 9 के आगे क्या आता है, 10 आता है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15। तो कितना आया, 15 आया। ठीक है, अब देखिए 15 जो है पैरचो, इसके अंदर एक हासिल भी आती है। ठीक है, तो 15 किस प्रकार से लिखते हैं, आइए समझते हैं। तो 15 देखिए हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो आपका दाईं तरफ रहता है इसको क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, और ये जो एक है, ठीक है, जो हासिल आई है जो इसके बाईं तरफ है इसको क्या करोगे, इसके ऊपर लिख दोगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे ही आपने हासिल लिखा, ठीक है, उसके बाद अगर आप बढ़िया तरीके से देखो इसके अंदर तो क्या आ रहा है, आपका 8 आ रहा है, 3 आ रहा है और 1 आ रहा है, क्योंकि हासिल जो है उसको भी अब गिनना पड़ेगा। ठीक है, अब इनमें से तीनों में से बड़ा कौन सा है, 8 है। 8 के आगे कितना आपको उंगली निकालनी है, 3 ही है, 1 ही है जो हासिल है, 4 उंगलियाँ निकालनी है। तो चलो 4 उंगलियाँ निकाल लेते हैं। 8 के आगे 4 पढ़ो, 4 गिनती पढ़ो। तो 8 के आगे आएगा 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 12। तो 12 किस प्रकार से लिखा जाता है, मैंने आपको बताया 12 इस तरह से लिखा जाएगा। तो 12 में जो आपका दाईं तरफ रहेगा, राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक, दाईं तरफ जो रहेगा उसको लिखा जाता है, और जो ये इसके पहले रहेगा इसको ऊपर इसके हासिल में लिख देते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये हासिल में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 और 5 दोनों बराबर हैं तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर 5 आपको दिमाग में रखना है, और यहाँ पर 5 और एक हासिल आई थी 6, 6 उंगलियाँ निकाल लेनी है। तो 5 के आगे 6 पढ़ो, तो 5 के आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 5 के आगे 6 उंगलियां निकाल कर गिनोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 में देखो दोनों ही एक एक होते हैं, तो एक को यहाँ पर हम लिख देंगे और एक जो रहेगा वो हासिल आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो इसके अंदर 1, 7, 4 में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है। 7 को दिमाग के अंदर रखना है, और 4 ये और एक हासिल 5। तो 5 आगे गिनना है, 7 के आगे गिनो, क्या होगा, 8, 9, 10, 11, 12। कितना आएगा, 12 आएगा। 12 लास्ट में पूरा का पूरा लिख दिया जाता है, यहाँ पर हासिल नहीं बचाते। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। 9 दिमाग में रखना है, 5 उंगलियां निकाल लेना है। 9 के आगे क्या आएगा, 10 आएगा, 11, 12, 13, 14। तो कितना आएगा, 14। 14 के यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा और हासिल जो है 1 आ जाएगी। मैंने बताया किस तरह से लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी 9, 5 है, तो यहाँ पर 9, 5 और 1 बड़ा कौन सा हुआ, 9 हुआ। 9 को दिमाग में रखना है, 5 और 1, 6 उंगलियां निकाल लेनी है। 9 के आगे 6 उंगलियां गिनो, 9 के आगे 10 होगा, 11 होगा, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर 15 आएगा। ठीक है, तो 15 की 5, केवल 5 लिखना है, हासिल 1 यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर 7 बड़ा है, तो यहाँ पर देखो 6 और एक 7, हासिल को लिखोगे 6 उंगली फिर एक 7, 7 उंगलियाँ आपको निकालनी है। तो 7 उंगलियाँ हमने निकाल ली। अब देखो गिनते हैं, 7 के आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो कितना आएगा, 14। तो 14 की 4 हासिल 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पर आपका 7, 6 फिर 1, फिर से वही बन रहा है। तो यहाँ पर 7 बड़ा है तो 7 को ले लेंगे, फिर से 7 उंगलियाँ निकालेंगे। चलो 7 के आगे फिर से 7 पढ़ो। 7 के आगे क्या आएगा आपका, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो फिर से 14 आ रहा है, तो लास्ट में क्या करना है, आपको पूरा का पूरा 14 लिख देना है इस तरह से। ठीक है, तो समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, जो है आपका घटाना। तो घटाना आप करेंगे। यहाँ पर घटाना करने के लिए आपको याद रखना है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को घटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 क्या है, 8 है, 8 में से 6 को घटा देंगे। तो 8 में से 6 घटाओ, कितना आएगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर 8 में से 6 घटाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 8 उंगलियां निकाल लेनी है। ठीक है, या इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हो, जो छोटा वाला है, ठीक, जिसको घटाना है उसके आगे आपको गिनती पढ़नी है। तो आपको कितना घटाना है, 8 में से 6 घटाना है। 6 के आगे गिनती गिनो, 6 के आगे क्या आएगा, 7, 8। तो कितना बच रहा है, 1, 2, मतलब उतनी उंगलियां निकालनी है। तो 6 के आगे आपको 8 तक गिनती गिननी है। तो देखो 6 के आगे आएगा 7 फिर 8, तो कितनी उंगलियां निकली, 2। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, बहुत ही आसान है।
अब इसी प्रकार से इसको देखो 9 3, तो कितना घटाना है, 9 में से 3 घटाना है, तो 3 के आगे गिनती गिनना है जब तक 9 ना आए, तो ठीक है, और उंगलियां निकालते हुए चलना है। तो 3 के आगे गिनेंगे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और ये 9, तो कितना हुआ गिन लो, ये 5 उंगली, ये 6, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके अंदर देखो 5 आपको 9 में से 5 घटाना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाना है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 5 के आगे गिनेंगे, कितना आएगा 5 के आगे, 6 7 8 9, तो कितनी उंगलियां निकली, 1 2 3 4, तो 4 उंगलियां आपको यहाँ निकली हैं, तो 4 यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर 7 में से 5 घटाना है, तो 7 में से 5 घटाने के लिए आपको क्या करना है, 5 के आगे गिनती गिनना है जब तक 7 ना आ जाए, ऊपर वाला ना आ जाए। तो चलो 5 के आगे गिनते हैं, 6 7, तो 2 बार में आ रहा है तो 2 यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। चलो ये वाला देखते हैं, ये वाला कठिन है। ठीक है, उसको ध्यान से देखो। तो इसको करने के लिए क्या करना है, आपको हासिल लेना है, क्योंकि ऊपर वाली बड़ी रहेगी तभी नीचे वाली घटेगी, नीचे वाली संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा प्यारे, जो आपको यहाँ पर इसके बगल में जो है इसमें से इसको हासिल लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, हमेशा पीछे से इसको घटाएंगे, तो 5 में से 8 नहीं जाए, क्योंकि 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो ये इसको हासिल देगा। तो ये इसको हासिल देगा, तो यार जो ध्यान रखना इसके पीछे जाकर लग जाता है। ठीक है, तो ये इसको एक हमेशा कितना हासिल देगा, 1 देगा, लेकिन ये इससे 1 लेगा, लेकिन इसके बगल में जाकर लगेगा, तो लगेगा तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। देखो 5 तो पहले से, और इसके बगल में ऐसे 1 आकर लग जाएगा, तो कितना इसको पढ़ेंगे, 15 पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ेंगे, 15। इसी तरह से जो भी हासिल लेते हैं वो उसके बगल में लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बन जाता है, उसके आगे जैसे यहाँ पर भी 1 लग जाएगा, कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, इसके आगे लग जाएगा 13 बन जाएगा। इसी तरह से इसने इसको हासिल दिया तो इसके पीछे जाकर लग गया, तो कितना बन गया, 15। तो अब 15 में से 8 घटाना है। तो मैंने आपको घटाने का नियम बहुत आसान बताया है। क्या करना है आपको, 8 है तो 8 के आगे क्या करना है, आपको गिनती गिनना है जब तक 15 ना आ जाए। ठीक है, तो चलो गिनते हैं 8 के आगे 9 10, या आप ऐसे भी गिन सकते हो। देखो कैसे गिनोगे, यहाँ पर जैसे बहुत बड़ी संख्या रहती है कैसे गिनोगे, देखो यहाँ पर छोटी छोटी आपके स्पेस बना हुआ है ना अंगुलियां में, इसको गिनेंगे। चलो 8 के बाद क्या होगा, 9 10 11, ठीक है, फिर 12 13 14, फिर 15। देखो 15 आ गया ना, तो कितना हुआ, 3 ये 3 6 1 7, तो कितना आया, 7 आया। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब देखो इसने इसको हासिल दे दिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। अब 1 में से 6 जाएगा नहीं, क्योंकि 1 छोटा होता है 6 बड़ा होता है, फिर ये इससे हासिल लेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1 तो पहले से था यहाँ पर, और 1 अभी आ गया। आप सोच रहे होगे 1 कैसे बचा, क्योंकि इसने इसको हासिल दे दिया, तो यहाँ पर 1 ही तो बचा, तो इसने अभी इसको हासिल दिया, तो 1 1 11 हो गया। अभी 11 में 6 घटाना है। ठीक है, तो 11 में 6 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 के आगे पढ़ना है जब तक 11 ना आ जाए। तो चलो 6 के आगे क्या आएगा, 7, फिर 8, फिर 9, ठीक, फिर 10, फिर 11, तो कितना बना, 3 और 2 ये 5 बन गया। ठीक, कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। अब इसी प्रकार से इसने इसको हासिल दे दिए थे, यहाँ पर कितना बना, 2 बचा, कितना बचा, 2 बच गया। ठीक है, अब ये इससे हासिल लेगा, क्योंकि 2 में से 4 जाएगा नहीं। ठीक, ये इसको हासिल लेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 12, कितना बनेगा, 12 में से 4 जाएगा, तो कितना आएगा, चलो गिनते हैं। 12 का 4 के आगे गिनो जब तक 12 ना आए, 4 के बाद 5 6 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। ठीक है, 3 3 6 7 8, तो कितना आया, 8 आया, तो यहाँ पर 8 लिख देना है आपको। ठीक, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर इसने इसको अभी हासिल दिया, तो यहाँ पर कितना बचा, 6, 6 में से 5 जाएगा, हाँ चला जाएगा, तो 6 में से 5 घटाना है। तो 6 में से 5 घटाने के लिए आपको क्या करना है, 5 के आगे पढ़ना है जब तक 6 ना आ जाए। तो 5 के आगे पढ़ो, 6 एक बार में ही आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। बहुत ही आसान था घटाना। ठीक है, चलो अब इसके बाद चलते हैं गुणा पर। तो देखते हैं गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो गुणा करने के लिए आपको पहाड़ा आना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर आपको पीछे साइड से शुरू करना है। पहले ये जो 5 है, ठीक, देखो नीचे जो क्या है 5 है, इसका गुणा इन तीनों में करेंगे, इधर से करेंगे। पहले 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 5 का गुणा 7 में करेंगे। ठीक, तो आपने जान लिया है कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है। आइए अब गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक, तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर पहाड़ा आना चाहिए कम से कम 10 तक। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, तो 5 का 5 5 दूनी 10, तो 10 आया। अब देखो 10 आया प्यारे, तो आपको 10 पूरा नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो हमारा घर जब जोड़ रहे थे तो पूरा 15 आया था, तो 15 लिखे थे, नहीं, केवल ये वाली संख्या जो इस साइड थी उसी को लिखते थे। 5 यहाँ पर लिखते थे। 1 क्या होता है, हासिल। इसी तरह से इसमें भी हासिल को दिमाग में रखना है, कितना हासिल है उसको बाद में जोड़कर लिखेंगे। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। देखो यहाँ पर जैसे 5 का पहाड़ा पढ़ा मैंने 2 बार, 5 दूनी 10, तो 10 आया। अब देखो ये जो 10 है, 10 का 10 यहाँ पर पूरा नहीं लिखना, केवल ये वाला जो 0 है इसको ही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एक जो है उसको दिमाग में रखना है अभी आपको कि एक हमारा हासिल आया हुआ है। अब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 5 5 5 10 बनती है 15, 15 आया। अब एक हासिल भी तो आई थी, 15 में क्या करना है, एक जोड़ लेना है, तो 15 1 16, तो 16 आया। तो 16 पूरा नहीं लिख देना है आपको, यहाँ पर केवल 6 लिखना है। क्या लिखना है, 6 लिखना है यहाँ पर। ठीक, तो 6 लिख दिया। अब
हासिल इसके अंदर भी एक आ गई है। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, तो 5 5 5 10 5 15 5 चौक 20 5 25 5 6 30 5 7 35, ठीक है। तो कितना आएगा 5 7 35। 35 में क्या करना है पैर आपको ध्यान समझना है, ठीक है। तो 35 में पैर आपको यहाँ पर एक जोड़ लेना है, तो 35 एक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। अब देखो 5 का पहाड़ा हमने सब में पढ़ लिया, मैंने क्या बताया था। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्रॉस का निशान लगाते हैं, मतलब इसके नीचे अब कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। 3 का पहाड़ा पहले इसमें पढ़ना है, ठीक। फिर से क्या करना है 2 में पढ़ना, 3 में पढ़ना, 7 में, तो 2 में पढ़ेंगे। 3 दूना 6। देखो 6 जो होता है पैर इसके अंदर केवल एक ही संख्या रहती है। जब एक संख्या रहती है तो उसको लिख देना इसके नीचे, ठीक। जब 2 रहता है तो हासिल निकाल लिया जाता है, ठीक। 2 संख्या कभी भी नहीं लिखते, जो दूसरा रहेगा उसको हासिल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, तो 6 मैंने लिख दिया। अब 3 त्रिका 9, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 बार, तो 3 3 3 6, 3 त्रिका 9, तो 9 आएगा। अभी दूसरे वाली संख्या के नीचे 9 लिख देना इस तरह से, ठीक है। देखो संख्या के नीचे संख्या लिख रहा हूँ मैं। अब इसी तरह से 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना, तो 3 का 3 3 6 3 9 3 4 12 3 15 13 18 3 7 21, कितना है 21। अब देखो 21 आपको कैसे लिखना है, एक तो 2 को बगल में लिख देना, एक को इस संख्या के नीचे लिख देना, ठीक है। मतलब कैसे, संख्या के नीचे ही संख्या रहनी चाहिए तभी जोड़ने में बनेगा, ठीक, क्योंकि अभी इसको जोड़ना भी है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 3 7 21, तो एक को यहाँ पर लिखा, 2 को यहाँ पर लिखा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखो 0 का 0, यहाँ पर जो संख्या रहती है उसको वैसे का वैसे उतार लिया जाता है, ठीक है। अगर 2 रहेगा 2 उतार लेना, 5 रहेगा 5 उतार लेना। अब देखो 6 और 6 जोड़ो तो कितना होगा 12, तो मैंने यहाँ जोड़ना आपको बताया, 6 जोड़ोगे तो 6 के आगे पढ़ो 6 और, तो 6 के आगे कितना आएगा 7 8 9 10 11 12, तो 12 आएगा। 12 कैसे लिखा जाता है मैंने आपको अभी बताया, तो 12 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, हासिल 1 ऊपर चला जाएगा। देखो 12 का 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा और 1 जो होगा हासिल चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हासिल आ गया। अब देखो 9 के आगे क्या कितना पढ़ेंगे 6, ये और एक हासिल है 7, तो 9 के आगे 7 पढ़ना है, तो 9 के आगे कितना होगा 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। तो 7 हमने पढ़ लिया। देखो 3 3 6 1 7, ठीक। तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो 16 का यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, फिर से हासिल 1 आ गया। अब देखो 3 ये और एक हासिल आया था 4 और एक ये 5, ठीक है। कितना आएगा 5 आएगा। 3 और एक 4 और एक हासिल आया था 5, ठीक है। तो 5 और ये 2 का 2 ऐसे उतार लेना, तो फिर जो ये क्या हो गया आपका गुणा हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद चलते हैं, अब अपने अगले गुणा पर देखते हैं। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है यहाँ पर, फिर से यहाँ पर इसी का पहाड़ा तीनों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा 3 बार, तो 6 का 6 6 दूनी बार 6 का 18, तो 18 का 8 लिख देना, हासिल 1 आ गया, उसको दिमाग में रखो। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे 42 आएगा, ठीक है। 42 में एक जोड़ लेना पैर जो 43 आएगा। 43 देखो कैसे लिखते हैं, इस तरह से 43 लिखते हैं, ठीक है। अब 43 में देखो इधर क्या है 3 है, तो 3 को इसके नीचे लिख देना, और ये जो 4 है पैर जो इसको हासिल में चला जाएगा। आपके दिमाग में रहना चाहिए हाँ 3 4 हासिल आया है, ठीक है। तो चलो अब फिर से 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 6 छंग 36, 36 में 4 जोड़ लो पैर जो, 36 में 4 जोड़ोगे कितना होगा, 36 के आगे 4 और पढ़ो, 36 37 38 39 40, तो कितना है 40, तो 40 का 40 यहाँ पर पूरा इस तरह से लिख देना। अब इसके नीचे क्रॉस का निशान लगा देना, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं लिखना। अब यहाँ से लिखेंगे इस वाली संख्या के नीचे से। अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12, तो 12 आया पैर जो, हासिल 1 आ गया, दिमाग में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, तो 4 7 28, कितना आएगा 28 आएगा। 28 में एक जोड़िए पैर जो 29 आएगा, तो 29 देखो किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर देखो इस तरह से लिखते हैं। तो ये 9 जो होगा पैर जो यहाँ पर इसके नीचे लिखा जाएगा, ये 2 हासिल चला जाएगा, आपको दिमाग में रखना है इसको। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, तो 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 4 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24, 24 आया, और 2 जोड़ दो कितना हो गया 26 हो गया। तो 2 को यहाँ पर 6 को इस संख्या के नीचे संख्या रहेगी तभी जोड़ने में बढ़िया रहेगा, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 यहाँ पर है, तो उसको मैंने बताया था ऐसे उतार लेना। अब देखो 3 और 2 जोड़ोगे पैर जो कितना आएगा 5 आएगा, 9 जोड़ोगे कितना आएगा 9 और 0 जोड़ोगे तो 0 का कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए 9 उतर जाएगा। 6 और 4 जोड़ोगे 10, 10 में हासिल 1 आएगा, 10 का 0 यहाँ पर लिख दोगे, हासिल 1 आ जाएगा आगे। तो 1 2 और 1 3, ठीक है, जो हासिल आया था उसको मिला करके इतना बन जाएगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पर पैर जो हम भाग किस प्रकार से किया जाएगा। तो भाग करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से दिया रहता है, ठीक, भाग। अब यहाँ पर जो ये बाहर संख्या रहती है इसी का पहाड़ा इसके अंदर पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा सबसे पहले पढ़ना, क्या 5 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता, तो 2 संख्या ले लो। 5 के पहाड़े में 35 आता है, उस देखो हमको ऐसे पढ़ना है कि ये जो 2 संख्या दी है इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक, कम रहेगा चलेगा लेकिन 35 से आगे नहीं जाना चाहिए। 5 का पहाड़ा पढ़ना है 35 से आगे ना जाए। तो चलो पढ़ते हैं।
5 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 5 25 5 29 5 7 35। तो देखो 35 आ रहा है, तो हमको बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 7 लिख देंगे, अगर आप में जगह है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक। मेरे में जगह नहीं है तो इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ। 7 बार में गया, तो 35 को यहाँ पर इस तरह से लिख करके घटाया जाता है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 5 में से 5 चला जाएगा 0, 3 में से 3 चला जाएगा 0। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर उतारेंगे नीचे। क्या करेंगे, 2 को उतारेंगे। अब बताओ 5 के पहाड़े में 2 आता है, नहीं आता है ना। अब आपको क्या करना है, इस 5 को भी उतारना है, लेकिन इसको उतारने के लिए बच्चों 2 संख्या में एक साथ नहीं उतार सकते हैं, ठीक, ध्यान रखना है, इसलिए 0 लगाना पड़ेगा। कभी भी 2 संख्या स्टार्टिंग में तो आप ले सकते हो, जैसे स्टार्टिंग में देखो मैंने 35 पूरा 2 संख्या ले लिया, लेकिन एक बार लेने के बाद मतलब जैसे स्टार्टिंग को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में नहीं ले रहे हो, उसके बाद बीच में कहीं पर 2 संख्या ले रहे हो तो नहीं ले सकते हो, ठीक, ध्यान रखना। शुरू में ले सकते हो लेकिन बीच में नहीं ले सकते। इसलिए मेरे को यहाँ पर 5 को भी लेना है, क्योंकि 5 बाड़े में 2 नहीं आता। 5 को यहाँ पर उतारूंगा तभी तो 25 बनेगा, इसलिए मेरे को मैंने 0 लगाया। अब यहाँ पर 0 लगा दिया हूँ, इसलिए अब क्या कर सकता हूँ, 5 को उतार सकता हूँ। 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 25 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो चलो 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25, तो 25 आ रहा है 5 बार में। तो यहाँ पर 25 लिख करके क्या करेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे तो आपका कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। चलो ये वाला देखो प्यारे, जो लास्ट क्वेश्चन, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो एक बार में जाएगा 3 कम 3, ठीक, घटा देंगे फिर जो यहाँ पर, तो कितना आएगा जल्दी बताइए, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 घटाओ। तो मैंने आपको घटाने का बहुत ही सिंपल नियम बताया है, जो छोटा वाला है उसको उसके आगे गिनना शुरू करो जब तक बड़ा वाला ना आए। तो 4 के आगे गिनेंगे जब तक 3 को गिनना, 3 के आगे गिनेंगे जब तक 4 नहीं आएगा। 3 के आगे गिनो, 4 एक बार में आ रहा है, तो यहाँ पर घटाओगे तो 1 आएगा। अब ये जो अगला है इसको घटाने के बाद तुरंत उतार लेते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 18 कितनी बार में आएगा, 3 3 3 6 9 3 4 12 3 15 3 6 18, 6 बार में आ रहा है। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 18 पूरा का पूरा आ रहा है, तो 18 लिख देना है, घटा देना है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 9 को इसके आगे वाले को यहाँ पर उतार लेंगे, 9 को, ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 3 3 3 6 3 का 9, तो 3 बार में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 लिख करके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब 6 को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है, 6 को हमने उतार लिया। अब देखो क्या करेंगे, 6 को लिखने के बाद 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर 6 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो देखो कितनी बार में जाएगा, 3 3 3 6, 2 बार में गया, कितना आया, 6 आ गया। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो 2 बच रहा है, 2 को हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद क्या करना है, आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है 2 से आगे। तो 3 के पहाड़े में 2 आता ही नहीं है, जब कोई संख्या ना आए बच जाए तो उसके लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पर 0 लगा देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जोड़ घटाना गुणा भाग बढ़िया तरीके से सिखा दिया है। अगर आप सभी को अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके बताइएगा, इसके आगे भी मैं आप सभी को सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है।